बुधवार को पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी गिने चुने हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। और मध्य प्रदेश में सरसों और लोबिया की कर लें बुआई। छत्तीसगढ़ में केले और पपीते की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट जगह जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। अंडमान निकोबार में बुधवार को इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। 2 दिन कोंकण, गोवा और कल मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। आइए बात करते हैं बारिश की स्थिति की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और क्या कहीं मौसम साफ बना रहेगा या नहीं, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार और बुधवार को बरसात के आसार नहीं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात नहीं होगी। 2 दिन उड़ीसा में गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में मंगलवार को छिटपुट हिस्सों में पानी बरसेगा। तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह वर्षा की संभावना है। कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कल कहीं कहीं बरसात की संभावना है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने इलाकों में बारिश होगी। मराठवाड़ा में वर्षा संभव नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना में 2 दिन गिनी चुनी जगह बरसात के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। अंडमान और निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। नागालैंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। वहीं अगर बात करें खासतौर से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में भी गिने चुने इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिटपुट हिस्सों में बादल बरसे। गुजरात, कोंकण, गोवा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही तेलंगाना, यहाँ कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा में भी गिने चुने स्थानों पर बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के छिटपुट इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह और आंतरिक कर्नाटक में कई हिस्सों में बादल बरसे। वहीं केरल के अधिकतर इलाकों और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज हुई। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।
तमिलनाडु में गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। झारखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान के छिटपुट इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कोंकण गोवा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान सौराष्ट्र कच्छ में रहा। सौराष्ट्र कच्छ के महुआ में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आपको बता दें गुजरात में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं रायलसीमा के कई इलाकों की बात अगर करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। नागालैंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मणिपुर में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या रहेगी, और ऐसे में खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इस मौसम में यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, किसान सरसों की बुवाई करते रहें, सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ लोबिया की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मटर बोएं। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करें, कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की रोपाई करते रहें, यहीं बैगन और भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। वहाँ के किसान लाल मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके अलावा गाजर की रोपाई करें, इसके साथ ही मेथी और पालक की रोपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ सरसों की बुवाई कर लें, सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें, वहीं कुसुम और कपास की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मटर की बुवाई करें, किसान मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
अभी आलू की बुवाई करते रहें, साथ ही चने की बुवाई कर लें। इस समय लहसुन भी बोएं। लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में प्याज की बुवाई कर सकते हैं, वहाँ केले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही पपीते की रोपाई करें। तो जाना आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। और ऐसे में पालक की बुआई की अगर बात की जाए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप पालक की खेती करना चाहते हैं तो अभी का समय उपयुक्त है। इसकी अलग अलग जो किस्में हैं वो कौन सी हैं और इसके लिए किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके, जान लेते हैं आज की फसल में इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप पालक की खेती कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ किसान फिलहाल धान की कटाई कर सकते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में किसान आपको बता दें धान के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। यहाँ किसान मक्के की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान टमाटर की बुआई अभी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान मूंग की कटाई कर लें। किसान यहां बैंगन की बुआई भी अभी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान सरसों की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही टमाटर के खेत में आवश्यकता अनुसार उर्वरक जरूर दें। किसान गेहूं की बुआई के लिए भी खेतों को तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान लाल मिर्च की बुआई भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए जानते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से बिहार की अगर बात करें तो यहाँ किसान गेहूं के खेत में नमी बनाए रखें। बिहार के किसान अभी मूंग की बुआई करते रहें। बिहार में अभी किसान तिल की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान काबुली चने की बुआई भी अभी कर सकते हैं। सरसों की बुआई के लिए अभी का जो समय है उपयुक्त है। बिहार में किसान धान की कटाई कर लें। गेहूं की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। बिहार में किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही पालक की रोपाई भी किसान अभी कर सकते हैं। बिहार के किसान आलू की बुआई अभी करते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। आपको बता दें, बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं केरल में बुधवार को बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो बुधवार को यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में बुधवार को गिने चुने हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें, मौसम की ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube पर, जहां पर मौसम खबर के साथ मौसम की सारी जानकारी आप ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभु की, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे।
नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। कारवां पुराना है पर सफर नया है। इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़ किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।
इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।